नमस्कार दोस्तों, मैं अबर्निंग एस्पेंट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मॉरबी ब्रिज कोलैप्स के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर 2022 को हुआ है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें अभी तक तकरीबन 140 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 100 लोग अभी भी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उन मरे हुए लोगों को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, उनकी मौत पे भी बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि वो खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज हम सबके बारे में बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इस मॉरबी ब्रिज का इतिहास क्या है, ये कब बना था और कैसे ये भारत में आया और किसने इसे इनॉग्रेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मॉरबी सस्पेंशन ब्रिज की कहानी शुरू होती है आज से 140 साल पहले 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा इसका इनॉग्रेशन होता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय आर्किटेक्चर मार्बल राम एंड लक्ष्मण झूला जो कि गंगा नदी पे बने थे उत्तराखंड राज्य में, उसको देख के इसे बनवाया गया था। उस समय के मॉरबी के राजा सर वागजी ठाकुर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे ब्रिटिशर से और यूरोपियन टेक्नोलॉजी से, जिसके कारण वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक नेचर का उनके रूल में मॉरबी, इसलिए उन्होंने ये ब्रिज बनवाया। उस समय के मौजूदा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि यूरोप में अवेलेबल थी उसे इंपोर्ट किया गया इंडिया में, और उस समय जितना भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ वो सारा इंग्लैंड से मंगाया गया। इसमें तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय करेंसी के हिसाब से। दरअसल ये जो ब्रिज था ये 2 मेजर रॉयल रेसिडेंसी को कनेक्ट करता था जो कि रॉयल फैमिलीज की थी, दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को। ये 233 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा मच्छू रिवर पे बना एक ब्रिज था। अब हम लोग समय में 120 साल आगे चलते हैं। ये बात है 2001 की, जब मॉरबी में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण मॉरबी सस्पेंशन ब्रिज पे बहुत ही मेजर डैमेजेस होते हैं। इसके बाद 2007 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक टेंडर जारी किया जाता है जिसे ओरेवा ग्रुप के द्वारा जीत लिया जाता है और 2008 में ओरेवा ग्रुप को इसका मेंटेनेंस का काम मिल जाता है। बात की जाए ओरेवा ग्रुप की, तो ओरेवा ग्रुप एक क्लॉक और अप्लायंस कंपनी है जिसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्टीज नहीं है। बावजूद इसके ये 2 बार से ये टेंडर जीत रहा है। ओरेवा ग्रुप को मार्च 2022 को टेंडर मिला था और एक MOU नगर पालिका और ओरेवा ग्रुप के बीच में साइन हुआ था, जिसके तहत अगला 15 साल तक ओरेवा ग्रुप ही उसका ब्रिज का मेंटेनेंस और उसका जितना भी ऑपरेशनल काम था वो देखता। लेकिन बावजूद इसके ओरेवा ग्रुप कोई भी मेजर चेंजेस नहीं करता है। ये एक सब कॉन्ट्रैक्ट देता है इसके रेनोवेशन के काम को रणगद्रा बेस्ड एक फर्म देव प्रकाश सॉल्यूशन को, जिसको खुद भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता है, कोई भी एक्सपीरियंस टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। इस पे टोटल अमाउंट का मात्र 6% ही खर्च होता है, जो कि 12 लाख रुपए होता है। 2 करोड़ में से केवल 12 लाख रुपए इसके पेंटिंग और कॉस्मेटिकल चेंजेस पे खर्च होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। बावजूद इसके बिना किसी फिटनेस टेस्ट के और बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के जो कि नगर पालिका द्वारा अप्रूव हो, इसे खोल दिया जाता है आम लोगों के लिए और इस पे टिकट लिया जाता है, जो कि एडल्ट्स के लिए 15 रुपए और जूनियर्स के लिए यानी कि चिल्ड्रंस के लिए 12 रुपए होता है। ये तय की गई अमाउंट से 2 रुपए ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी ओरेवा ग्रुप इसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस ब्रिज की टोटल कैपेसिटी 100 लोगों की थी, लेकिन बावजूद इसके उसमें तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोगों को अलाउ किया गया और टिकट बेचा गया। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 मैनेजर हैं ओरेवा ग्रुप के और 2 टिकट काउंटर के टिकट कलेक्टर्स हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड भी इंक्लूडेड है। अभी तक जितने भी कोर्ट में केस चला है उसमें ओरेवा ग्रुप के मैनेजर के द्वारा यही कहा गया ये एक एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन दरअसल इस पे साफ दिख रहा है कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है और इसमें बहुत सारा धांधली हुआ है। देखा जाए तो एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए ये बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगी पर खतरा खड़ा कर दिया, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन के लिए इसे पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन अभी भी पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखते हैं आगे क्या फैसला होता है, लेकिन मेरे ओपिनियन से तो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। टोटल इसमें गलती ओरेवा ग्रुप की है और सरकार की भी है, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसा मामला बहुत
बार हुआ है। अगर बात की जाए पहले ऐसे मामलों की, तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2005 में बालीगोंडा आंध्र प्रदेश में, जब ऐसा ही एक पुल गिर जाता है, जिसमें के कारण एक डेल्टा फास्ट पैसेंजर ट्रेन भी गिर जाती है और उसमें 114 लोग मारे जाते हैं और 200 लोग से ज़्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी ही एक सिमिलर घटना बिहार के भागलपुर में हुई थी दिसंबर 2006 में, जो कि 150 साल पुराना एक रोड ओवरब्रिज था, वो कोलैप्स कर जाता है और जिसपे एक ट्रेन जो कि हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस थी वो गिर जाती है, जिसके कारण 33 लोग उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसी तरह का एक कोलैप्स मार्च 2016 में कोलकाता के वेस्ट बंगाल में हुआ था, जो कि 150 मीटर स्टील का लंबा ब्रिज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, विवेकानंदा रोड पे का जो फ्लाईओवर था वो कोलैप्स कर जाता है, जिसके कारण 27 लोगों की जान चल जाती है। अब बात ये है कि ऐसा ये बार बार क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कंस्ट्रक्शन के लिए एक सही मापदंड नहीं है, एक टाइट रूल बनाना चाहिए इसको लेकर के, जिसके कारण ये जो असर करे कि जितने भी वर्क हो रहे हैं वो एक फिटनेस टेस्ट से गुजरे और उसके बाद ही इसको ओपन किया जाए आम लोगों के लिए। और आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, जिसके कारण आगे आने वाले खतरों को टाला जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।